प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी कला से झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी आपकी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025, जी हाँ दोस्तों, आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 के यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपके 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले हैं। इंपोर्टेंट क्लास आपकी होने वाली है। 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान जीके के आपके मिक्स प्रैक्टिस के रूप में होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति के आपके 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, मंजिल को झुका देंगे, इरादों में बहुत बड़ा दम है। इस बार 150 दिन का जो सिलेक्शन है, हम बात करें 150 दिन के अंदर हम सिलेक्शन लेकर रहेंगे। बहुत बड़ी भर्ती दोस्तों आपके राजस्थान के इतिहास में होने वाली है। 54,000 वैकेंसी है। सिलेक्शन आपको लेना है, एक सीट आपको पक्की करनी है तो रेगुलरिटी आपको चाहिए, रेगुलरिटी आपको बनानी पड़ेगी। तो फटाफट आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट बता दीजिए इसका आंसर। किस तिथि को लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है? दोस्तों, कौन सी तिथि को लोक देवता जो आपके गोगा जी हैं उनकी पूजा की जाती है? आश्विन शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल नवमी, हम बात करें दोस्तों आपकी श्रावण शुक्ल नवमी या भाद्रपद कृष्ण नवमी। सही आंसर हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन आपकी जो लोक देवता गोगा जी हैं उनकी पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वीटी कृष्ण, हम बात करें दोस्तों आपकी वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? जी हाँ दोस्तों, आपके दीवाने नहीं थे, ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, दीवान थे। हम बात करें वीटी जो आपके कृष्णामाचारी हैं वह आपके दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जयपुर के दीवान थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्रों का नहीं है? जी हाँ दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्रों का कौन सा गीत नहीं है? पटेल्या, लालर, बींछिया, कुरंजा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहां पर ध्यान में रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका कुरंजा नहीं है परंतु पटेल्या, लालर, बिछिया, ये तीनों के तीनों है। ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। स्वतंत्रता के समय राज्य में कुल कितने ठिकाने थे? जी हाँ दोस्तों, जो आपकी सुबह 8 बजे क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपके स्वतंत्रता के समय जो है हम बात करें 19 रियासतें थी, 3 आपके ठिकाने थे, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश था। जी हाँ दोस्तों, आपके ठिकाने कितने हो चुके हैं? 3 ठिकाने, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी कपास राजस्थान के किन जिलों में उगाया जाता है? अमेरिकी कपास कहां पर उगाया जाता है? फटाफट बता दीजिए। कोटा और झालावाड़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, जयपुर और अलवर, जोधपुर और बीकानेर। सही आंसर हो जाएगा आपका श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर आपका अमेरिकी कपास का दोस्तों उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूरे खान की मजार कहाँ स्थित है? भूरे खान की मजार कहाँ पर है? फटाफट बताओ। तारागढ़, सुजानगढ़, मेहरानगढ़, सोनारगढ़। सही आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर आपके भूरे खान की मजार स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैन साधुओं का कास्ट पात्र क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपके जैन साधु होते हैं उनका जो कास्ट पात्र है वह क्या कहलाता है? तो ध्यान में रखिएगा, उनके आपके जो कास्ट पात्र को पात्रों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। मोठड़ा वेशभूषा में जो आपके हम बात करें, मोठड़ा जो वेशभूषा है उसके कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? ये जो आपकी मोठड़ा वेशभूषा है ये कौन से प्रकार के अंतर्गत आती है? या ये दोस्तों हम बात करें पगड़ी है, ओढ़नी है, लहंगा है या चुनरी है? सही आंसर हो जाएगा पगड़ी है। ध्यान में रखिएगा, मोठड़ा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के मध्य सीमा बनाती है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चंबल, माही, सोम, जाखम। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, माही जो नदी है वही दोस्तों आपकी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य दोस्तों एक सीमा का निर्धारण करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। माही नदी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह दोस्तों राजस्थान के अंदर 176 किलोमीटर बहती है, ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद हम बात करें सोम, माही, जाखम जो आपकी नदी है उनका त्रिवेणी संगम भी दोस्तों आपके डूंगरपुर जिले के अंदर होता है। और वहाँ पर आपका दोस्तों हम बात करें बेणेश्वर मेले का, हम बात करें बेणेश्वर आपका जो मेले है
उसका आयोजन वहाँ पर होता है, ध्यान में रखिएगा। उसे हम बात करें दोस्तों आपका जो आदिवासियों का जो कुंभ है वह भी उसको कहा जाता है। और हम बात करें दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से ही दोस्तों बाहर निकल जाती है राजस्थान के, ये भी दोस्तों आपकी माही नदी है, ध्यान में रखिएगा। इसकी विशेषता जो आपकी माही नदी की थी वह संपूर्ण मैंने आपको बता दी है। यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछेगा तो बाहर नहीं जाएगा। संविधान के किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी राजभाषाओं को कौन सी अनुसूची के अंदर शामिल किया गया है? 8वीं, 7वीं, 9वीं या 5वीं? सही आंसर यहां पर हो जाएगा 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रसिया लोकगीत मुख्यतः कहाँ प्रचलित है? रसिया जो लोकगीत है वह कहाँ का प्रचलित है? भरतपुर, धौलपुर, शेखावाटी, अलवर, जयपुर, इनमें से कोई नहीं। जो आपका रसिया लोकगीत है वह तो आपका भरतपुर और धौलपुर का प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? जो आपका झालरापाटन के अंदर आपका नवलखा दुर्ग है उसकी नींव किसने रखी? जालिम सिंह हैं, रतन सिंह हैं, पृथ्वी सिंह हैं या मदन सिंह हैं? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी सिंह ने रखी थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मालवी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? मालवी बोली दोस्तों कहाँ पर बोली जाती है? फटाफट बता दीजिए। झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, धौलपुर, कोटा, पाली, जालोर, सिरोही या कोई नहीं? तो 13 नंबर का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर जो है वह क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महाशिवरात्रि पशु मेला राज्य के किस जिले में बढ़ता है? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। जो आपका जो मैं करौली के हम बात करें, जो आपकी केला देवी का मंदिर पढ़ा रहा था या दोस्तों करौली के बारे में जानकारी दे रहा था, उस समय मैंने आपको कहा था कि इसका आयोजन करौली के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कायलाना झील कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कायलाना झील कहाँ पर है? अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, अलवर? सही आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान में रखिएगा, जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। ध्यान में रखिएगा, छोटा भाई समझकर मेरी बात मान लीजिए। जी हाँ दोस्तों, छोटा भाई समझकर आपको बात मेरी मान लेना है। 150 दिन की रणनीति बना लीजिए। 150 दिन के अंदर आपको क्या करना है? ओनली फॉर आपका जो हम बात करें, जो आपका जो अदर आप एक्टिविटी कर रहे हो आप दोस्तों, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और हम बात करें आपकी जो व्हाट्सअप है वह आप चला रहे हो, उसको आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, 150 दिन आप सभी को त्याग दीजिए। आपकी जो मोह माया है आसपास की उसको आपको त्यागना होगा, जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसको त्यागना होगा, क्योंकि आपको भ्रमित नहीं होना है। 150 दिन जो है आप यहाँ पर कहीं से कोर्स ले रखा तो कहीं से कोर्स ले लीजिए, या फिर दोस्तों आपकी कोई बढ़िया बढ़िया गाइड आ रखी है दोस्तों आपके बाजार के अंदर, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। वहाँ से यदि आप दोस्तों वहाँ से भी आप ऑफलाइन भी आप पढ़ सकते हो, वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हो। 150 दिन आपको रात दिन एक कर देना है। हम बात करें, आप पूरे दिन रील स्क्रॉल करते रहते हो, मूवी देखते रहते हो, उनको छोड़ना होगा। उनको अब छोड़ दोगे, उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हो आईपीएल देख रहे हो, वर्तमान के अंदर चल रहा है, उसको भी आप त्याग सकते हो, क्योंकि आईपीएल हर साल होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है आईपीएल हर साल होगा, हर साल आप देख सकते हो, परंतु अब तो आप मतलब कि देखते हो तो घर वाले भी आपको मना करते होंगे, परंतु उसके बाद आप कुछ भी, आपको कोई भी मना नहीं करेगा। आप कितनी भी रील देख सकते हो, रील बना सकते हो, मूवी देख सकते हो, आईपीएल देख सकते हो, संपूर्ण कार्य कर सकते हो। अब आपको रोक टोक हो रही होगी, परंतु 150 दिन के बाद आप सिलेक्शन ले लोगे, घर में खुशियाँ आ जाएगी। उसके बाद आपको कोई भी आपसे नहीं कहेगा कि बेटा अब ये आप क्यों कर रहे हो, ये क्यों आप कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको ऐसे नहीं कहेंगे कोई भी, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। क्योंकि हम बात करें आपकी इसके अंदर आपकी जो 54,000 सीटें हैं, इसके अंदर कंपटीशन तो ज़्यादा है, परंतु आप कंपटीशन को फाइट कर सकते हो। 54,000 के अंदर सिलेक्शन ले सकते हो। और इसके अंदर जो आपकी ड्यूटी है वह मात्र आप मानकर चलिएगा 6 से 8 घंटे, आपकी 6 से 8 घंटे है। यदि आपकी हम बात करें 23,000 जो आपके हुनर बालक हैं उनका सिलेक्शन आपका होगा आपके स्कूलों के अंदर, तो स्कूलों के अंदर दोस्तों आप हम बात करें, यदि आपकी 7:30 स्कूल लगती है तो आपको पता है दोस्तों 1 से 1:30 बजे के बीच में आपकी छुट्टी हो जाती है। हम बात करिएगा 1 बजे छुट्टी हो जाती है, तो मात्र आप मानकर
चलिएगा 6 से 7 घंटे स्कूल लगती है, 6 से 7 घंटे तो स्कूल में जाना होता है और इतना ज़्यादा काम भी आपका नहीं होता है। साथ साथ दोस्तों और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप साथ तैयारी कर सकते हो। छोटा भाई समझ कर ये दोस्तों आपको बात जरूर आपको गांठ बांध लेनी है। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा हम दोस्तों समय जाया नहीं करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, मात्र 150 दिन है, 5 महीने है। आप सोच रहे हो ये दोस्तों आपके ऐसे ही आपके चले जाएंगे, आप सोच रहे हो चुटकी भर, जी हाँ दोस्तों हम बात करें चुटकी बजाते ही ये चले जाएंगे, इतना ही समय लगेगा। तो आपको यह व्यर्थ समय नहीं गंवाना है। जखराना बकरियां राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? जखराना, जखराना की बात की जा रही है। जखराना जो बकरियां है वह तो आपकी दोस्तों हम बात करें कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आ चुका है गोगा जी के, हम बात करें दोस्तों आपकी थान जो है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। जो गोगा जी के थान है वह किस वृक्ष के नीचे होते हैं? ध्यान में रखिएगा। गोगा जी के जो थान की बात की जा रही है वह आपके कौन से वृक्ष के नीचे होते हैं? ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मालवा के आपका जो पठार है उसका भौतिक कौन सा भाग है? फटाफट बता दीजिए। थास का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार, पुरी मैदान, अरावली पर्वतमाला। सॉरी, फटाफट बता दीजिए 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हाड़ौती का पठार। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थापना पर हुई थी? हम बात करें कहाँ पर हुई थी, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा जोधपुर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। गंवार की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। गंवार की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ पर है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, अलवर। सही आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका दोस्तों जोधपुर के केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? उत्तर भारत की बात की जा रही है, आपका जो भारत का सर्वप्रथम पूर्ण जो साक्षर है आपका जिला कौन सा है? अजमेर, अलवर, सीकर या कोटा? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अजमेर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेवाड़ का प्रसिद्ध श्री एकलिंग जी का मंदिर है उदयपुर में कहाँ स्थित है? गोगुंदा, चावंड, कैलाशपुरी या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा कैलाशपुरी के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक जो मैग्नीज है वह दोस्तों हम बात करें तो आपका बांसवाड़ा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गणगौर का त्योहार किस अवसर पर आता है? गणगौर का त्योहार कब आता है? भाद्रपद, चैत्र, श्रावण या पोष? करेक्ट आंसर हो जाएगा चैत्र महीने के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस लोक देवी, हम बात करें किस लोक देवी को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मधुमक्खियों की देवी कौन सी लोक देवी को कहा जाता है? कणी माता, स्वांग्या माता, जीण माता, तनोट माता? सही आंसर हो जाएगा जीण माता को दोस्तों हम बात करें आपकी मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इनके हम बात करें मंदिर कहाँ पर है तो रेवासा सीकर के अंदर दोस्तों आपका हम बात करें जो आपकी जीण माता है उनका मंदिर स्थित है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जीण माता का जो जन्म है वह आपकी घंगू गांव चूरू जिले के अंदर होता है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपके सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वह आपके किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आरक्षित, अवर्गीकृत, रक्षित या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर जो है 26 नंबर का वह हो जाएगा रक्षित वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। घग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं? जो घग्गर नदी का जो पाट है उसको क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाली। जी हाँ दोस्तों, आसपास का जो क्षेत्र है या अपवा क्षेत्र जो है आपका घग्गर नदी का उसी को नाली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व कितना था? जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक जो जनघनत्व है वह हम बात करें जयपुर का है। यह क्वेश्चन आपका जेल प्रहरी में आया था, कितना है? 595 है। और न्यूनतम जो है हम बात करें जैसलमेर का है, कितना है? 17 है। यह भी ध्यान में रखना है। परंतु यहाँ पर बात की जा रही है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व कितना है, तो ध्यान में रखिएगा 200 है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, छोटा भाई समझकर फटाफट कर लीजिएगा। मैं दोस्तों आपको कुछ भी दोस्तों आपके हम बात करें खराब नहीं करूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको खराब नहीं करूंगा, आपको सिलेक्शन के लिए
लिए आपके दोस्तों जो आपकी राह है उसको सरल बनाऊंगा, छोटा भाई समझकर आपको दोस्तों छोटी छोटी बातें बताऊंगा। और आपको जीके के क्वेश्चन हम बात करें, साइंस जो आपकी हिंदी जो है और भी दोस्तों आपके जो सब्जेक्ट बच चुके हैं उनको सभी को दोस्तों मैं पढ़ाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, और कोई नहीं, मैं आपको क्वेश्चन का हल कराऊंगा। यदि आप बोलोगे तो थ्योरी की क्लास भी आपको लगा दी जाएगी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपके लगा दिए जाएंगे। ओनली फॉर आपको कमेंट में बताना जरूर है कि आपको क्लास अगली किस प्रकार की चाहिए। छोटा भाई समझकर आप दोस्तों हमें बोलोगे उस प्रकार से क्लासें आपको लगा दी जाएगी, प्रोवाइड करा दी जाएगी, क्योंकि आपकी बात हमारे दोस्तों सर्वोपरि होती है। राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अफीम का जो उत्पादन है वह कहां पर किया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। झालावाड़ में किया जाता है, चित्तौड़गढ़ में किया जाता है, बारह के अंदर किया जाता है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, निर्वाचित जो मुख्यमंत्री हैं आपके आपके राजस्थान के, वह कौन थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, अशोक गहलोत। यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली छपेगा। निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात की जाए तो आपको लगाकर आना टीकाराम पालीवाल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यदि यहां पर आ जाता आपका दोस्तों राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको हीरालाल शास्त्री लगाकर आना था, क्योंकि यह दोस्तों आपके निर्वाचित नहीं थे, ये आपके मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में जरूर रखना है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पत्थर कहां पर रखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिटी पैलेस, नाथद्वारा, आमेर, जयपुर। सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, आपके सिटी पैलेस के अंदर रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाण माता किस राजघराने से संबंधित है, बाण माता की बात की जा रही है, भाटी, राठौड़, मेवाड़, ढूंढाड़। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मेवाड़ से संबंधित है, जो आपके सिसोदिया वंश थे उससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य से सबसे कम सीमा मिलती है, जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक जो सीमा है वह आप हम राजस्थान जो है वह मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, 1600 किलोमीटर यह सर्वाधिक है। और न्यूनतम जो है वह पंजाब के साथ सीमा साझा करता है, मात्र 89 किलोमीटर। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य सूचना आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है, राज्य जो सूचना आयोग का जो कार्यालय है वह कहां पर है, अजमेर, जोधपुर, कोटा, जयपुर। सही आंसर हो जाएगा, जयपुर में है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बटनेर का दुर्ग किस नदी के किनारे है, जी हाँ दोस्तों, बटनेर का दुर्ग कौन सी नदी के किनारे है, लूनी, चंबल, घग्गर, कांतली। तो राइट आंसर जो है आपका वह यहाँ पर हो जाएगा सरस्वती नदी के किनारे है। जी हाँ दोस्तों, आपका सरस्वती नदी का जो नाम है वही दोस्तों आपका घग्गर नदी है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बटनेर का दुर्ग कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। इसका निर्माण कार्य कब करवाया गया था, तो 295 ईस्वी के अंदर दोस्तों राजा भूपत के द्वारा करवाया गया था। ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक जो भारी आक्रमण है वह दोस्तों आपके हम बात करें बटनेर दुर्ग के ऊपर ही देखने को मिले हैं, ध्यान में रखिएगा। और यहीं पर दोस्तों हम बात करें जो आपकी मुस्लिम और आपकी हिंदू जो महिलाएं हैं दोनों के दोस्तों साक्ष्य मिलते हैं जोहर करने के, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। सुपारी महल और जोगी महल किस दुर्ग में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट, भानगढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर, जूनागढ़। सही आंसर हो जाएगा रणथंभौर, जोगी महल और आपके सुपारी महल रणथंभौर दुर्ग में है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बिजोलाई के महल किस दुर्ग में है, बिजोलाई के महल जो हैं वह दोस्तों आपके जोधपुर के दुर्ग में है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मेहाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम था, मेहाजी आपके जो मांगलिया थे उनके घोड़े का नाम क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा, किरीड़ काबरा नाम था, ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं कठिन सफर का साक्षी हूं, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं तब तक मुझको आराम नहीं। जी हाँ दोस्तों, आराम नहीं करना है, मंजिल पानी है, 150 दिन आपको आराम नहीं करना है, नींद चैन को त्यागना होगा, मोह माया को त्यागना होगा, सभी कार्य को आपको त्यागना होगा, 150 दिन मेहनत करनी होगी। उसके बाद दोस्तों आपकी सफलता जो है आपकी शोर मचाएगी, आपकी कामयाबी जो है आपकी शोर मचाएगी, आपकी दोस्तों जो किस्मत है उसको आपको नहीं देखना है, आपकी जो मेहनत है वह शोर मचाएगी। तो मेहनत के भरोसे आपको इस एग्जाम में बैठना होगा। अग्नि से स्नान करने वाली देवी किसे कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहां पर बात की जा रही है आपकी, किसकी बात की जा रही है, अग्नि। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो आग होती है उसी की बात की जा रही है। अग्नि से स्नान करने वाली देवी कौन सी है, आवरी माता, इंडाणी माता, सुनानी माता या आमजा माता। सही आंसर जो है आपका ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इडाणी माता जो है उन्हीं को दोस्तों अग्नि से स्नान करने वाली देवी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? वागड़ की मीरा, जी हाँ दोस्तों, मीरा की बात नहीं की जा रही है, आपकी मीरा का उपनाम है आपकी, मतलब कि हम बात करें मीरा कहा जाता है, परंतु वागड़ की मीरा उनको कहा जाता है, तो गौरी बाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तारकिन का उर्स नागौर में किस माह में आयोजित होता है? तारकिन का जो उर्स है वह नागौर में आयोजित होता है, परंतु महीना कौन सा है, कौन से महीने के अंदर होता है? रमजान, मोहर्रम, आपके रज्जब या फिर आपके रबी उल अव्वल? सही आंसर हो जाएगा मुहर्रम के दिन होता है, मुहर्रम के महीने में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। किस स्थान पर ग्रीष्म महोत्सव आयोजित होता है? ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? कोलायत, तिलवाड़ा, माउंट आबू, नाकोड़ा? हम यहाँ पर बात करें जो ग्रीष्म महोत्सव है या आपका शीत महोत्सव है, दोनों के दोनों जो महोत्सव हैं उनका आयोजन माउंट आबू सिरोही के अंदर होता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई? इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चंपानेर की संधि जो है वह गुजरात और मालवा के मध्य होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रानी सूर्य कंवर की प्रसिद्ध छतरी कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रानी सूर्य कंवर की जो प्रसिद्ध छतरी है वह कहाँ पर है? भीलवाड़ा, अलवर, जोधपुर, सीकर? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों जोधपुर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मंदाकिनी कुंड स्थित है? मंदाकिनी कुंड कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जयपुर, अचलगढ़, मेड़ता या गोगुंदा? सही आंसर हो जाएगा आपका अचलगढ़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोक देवता मणिनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपके लोक देवता जो मणिनाथ जी हैं उनका मंदिर कहाँ पर है? पंचोटा गांव, नगला जहाज, तिलवाड़ा या कोल्लू? सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा, तिलवाड़ा गांव के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिजोलिया शिलालेख के रचिता कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिजोलिया शिलालेख का जो रचिता है वह कौन था? जीजा, बप्पा रावल, गुणभद्र या सोम? सही आंसर हो जाएगा गुणभद्र था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल दलहनी है? जी हाँ दोस्तों, दलहनी फसल इनमें से कौन सी है? बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर? सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, जो आपकी दलहनी फसल है वह आपकी अरहर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का आकार चिलम के समान होता है? चिलम के समान कौन से वाद्य यंत्र का आकार होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुंगी, शहनाई, बुंगले या आपकी खंजरी? सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो शहनाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किशनगढ़ शैली का संबंध है, जो आपका किशनगढ़ जो शैली है उसका प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किशनगढ़, यह क्वेश्चन सेम का सेम जेल प्रेरी के एग्जाम के अंदर आया था, पहली शिफ्ट के अंदर छपा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन छप सकता है आपकी एग्जाम के अंदर, आपकी शिफ्ट के अंदर, तो हाईलाइट कर लीजिएगा। अलीराजा, डालूराम, निहाल चंद, हीरानंद मुनि? तो आपका 50 नंबर का सही आंसर हो जाएगा निहाल चंद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन से हुए फटाफट कमेंट आपको जरूर करना है। यदि आपके सही हो रहे हैं 25 प्लस या 30 प्लस तो आपको तैयारी बढ़िया चल रही है, कमेंट में आपको जरूर बताना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। छोटा भाई समझकर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो फटाफट आपको जरूर कर देना है, क्योंकि क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अंतिम में आपको वापस में बोल रहा हूँ, फटाफट जाकर आपका जरूर करना है, क्योंकि आप दोस्तों एक चैनल को सब्सक्राइब करते हो, क्लास को लाइक शेयर करते हो, तो हमें दोस्तों अंदर से क्या है मोटिवेशन मिलता है, और प्यारा सा आपको कमेंट भी जरूर करना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, अगली जो क्लास है वो आपको जल्द देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।